जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा यह टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 18 है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस जो है बेहतर तरीके से कीजिएगा। एक बार में समझ ना आए तो आप 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे प्रश्नों का आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज के एक एक प्रश्न का ऑपरेशन करेंगे और एक भी प्रश्न हमारे सिलेबस से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने सिलेबस में बताया है, एक एक टॉपिक हमारा कवर रहेगा, एक भी टॉपिक हमारा बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह कह रहा है कि कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है, जिससे अधिकृत तरीके से पहुंचने वाले व्यक्ति किसी कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रहा है। ठीक है, तो वह है स्पूफिंग। ठीक है, वह जो तकनीक है कंप्यूटरों में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक, वह है स्पूफिंग। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो निम्न में से किसे निरूपित करता है, तो वह कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 3, वह कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज डैश होते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट के शेष पेजों के लिए लिंक का काम करता है। ठीक है, तो अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज जो है होम पेज होते हैं, जो वेबसाइट के शेष पेजों के लिए लिंक का काम करता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा फाइल की विषय वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोक्ता फाइल एक्सटेंशन देता है, वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो वह है सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है कि इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है, तो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता यह है कि इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है गूगल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 8 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वह टेक्स्ट आधारित होता है। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 9 जो है वह कह रहा है कि डैश एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, तो फाइल एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, तो प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को जो है हार्डवेयर माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो सीपीयू जो है वह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड को 2 अन्य नोड से जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो वह है रिंग। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी जो है
प्रत्येक नोड को 2 अन्य नोड से जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 जो है हमारा वह कह रहा है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए जो है वह एमडी आदेश दिया जाता है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि सामान्यतः रिसाइकिल बिन के द्वारा रन होती है। तो सामान्यतः रिसाइकिल बिन के द्वारा जो रन होती है वह डेस्कटॉप होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डैश कहते हैं। तो उसको जो है कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो हाउस सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और ऑनबोर्ड बैटरी द्वारा संचालित है। तो वह है हमारा सीमोस। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण हैं। तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो है वह हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि डैश कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो वह है हमारा मेमोरी। ठीक है, मेमोरी जो है वह कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि डैश एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 जो है हमारा वह कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे डैश का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में निमोनिक कोड से मुक्त प्रोग्राम की भाषा क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर सिस्टम में निमोनिक कोड से मुक्त प्रोग्राम की भाषा जो है वह असेंबली भाषा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 22 है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है। तो वह है स्प्रेडशीट। जी हाँ, स्प्रेडशीट जो है वह उच्च स्तरीय भाषा यानी व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि बिजनेस पर्पस हेतु ग्रेस हूपर ने किस भाषा को विकसित किया था। ठीक है, तो बिजनेस पर्पस हेतु ग्रेस हूपर ने जो है कोबोल भाषा को विकसित किया था। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है कि अधिकांश भारतीय सुपर मिनी कंप्यूटर द्वारा किस ऑपरेटिंग प्रणाली को अपनाया गया है। तो वह है यूनिक्स प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए जो है वह 8 बिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो है वह गेटवे उपकरण का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है। तो डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए जो है वह प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है। तो लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर जो है वह लेजर प्रिंटर कहलाता है। ठीक है,
ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन है। तो फर्मवेयर जो है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि एनहांस, शैडो, ग्लो जैसे इफेक्ट किन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जाते हैं। तो वह है ग्राफिक्स, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक अलग डॉक्यूमेंट जो है ईमेल अटैचमेंट कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 जो है हमारा वह कह रहा है कि ई कॉमर्स की सहायता से कंपनियां इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है, ठीक है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सहायता से कंपनियां जो है इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पा रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारा कह रहा है कि टिपिकल नेटवर्क में से सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो टिपिकल नेटवर्क में से सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वह है नेटवर्क सर्वर, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 36 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने का अच्छा तरीका कौन सा है। तो वह है कट एंड पेस्ट, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो डायरेक्ट ऑपरेशन जो है वह कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 हमारा कह रहा है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट B1 कोलोन B8 ब्रैकेट बंद डॉट 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 का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर जो है यह हमारा फार्मूला का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 39 कह रहा है कि यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। तो इसे जो है हमें रैम में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 40 कह रहा है कि स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में उपयोग करते हैं। तो स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 हमारा कह रहा है कि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं लेकिन केवल डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है। तो एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले तो जा सकते हैं लेकिन केवल एक प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को .bmp, .png, .jpg, .tif तथा .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। तो वह है बिटमैप, ठीक है। एक्सटेंशन के साथ जो है बिटमैप ग्राफिक्स के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो वह है वेब कैम्स, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि सामान्यतः एक हब में कम से कम कितने पोर्ट होते हैं।
तो सामान्यतः एक हब में जो है वह कम से कम 4 पोर्ट होते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 45 कह रहा है कि चैट क्या है। तो चैट जो है वह टाइप्ड कन्वर्सेशन जो इंटरनेट के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है निम्नलिखित में से क्या है। तो वह है विंडो। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि डिजिटल बैंकिंग डैश के माध्यम से की जाती है। तो डिजिटल बैंकिंग जो है वह मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन इन सभी से के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 48 कह रहा है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को डैश कहते हैं। तो उसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 49 जो है वह कह रहा है कि MS-DOS में किसी नई या पुरानी फ्लॉपी पर कार्य करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो MS-DOS में किसी नई या पुरानी फ्लॉपी पर कार्य करने के लिए जो है हम लोग फॉर्मेट कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 50 जो है वह कह रहा है कि वह गोपनीय कोड क्या है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। तो वह होता है पासवर्ड। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से और इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।